तो मेघनाद की पत्नी का नाम है सुलोचना। आप देखो मेघनाद कौन है, कोई साधारण नहीं है। मेघनाद इंद्रजित नाम है, मेघनाद उनका नाम है जो इंद्र को भी जीता है, ऐसा पराक्रम है। और वो इंद्रजित का पत्नी का नाम था सुलोचना। क्या है? सुलोचना। लक्ष्मण जी के साथ में इनका युद्ध चला। पहले लक्ष्मण जी के तो बेहोश कर दिए, संजीवनी बूटी आई, सबको पता है। फिर जीवन दान मिला, सुसेन वैद्य आया, फिर इंद्रजित के साथ में फिर युद्ध हुआ। उस समय में इंद्रजित का सर जब काट करके लक्ष्मण जी ने डाला, उस समय में राम जी ने उस सर को, जब सुग्रीव और वो हनुमान ऐसे सर को देखे, भाई ये इंद्रजित का सर है, तो राम जी ने उस सर को बहुत आदर दिया कि ये सामान्य नहीं है, ये सामान्य सर नहीं है। और उस समय सुलोचना भी पतिव्रता है, जैसे मंदोदरी पतिव्रता है, ऐसे सुलोचना भी पतिव्रता है। उनको पता चल गया जे मेरे पति के ऊपर कोई संकट आया है। उस समय में राम जी ने क्या किया, जे ऐसी बात आती है, उनका जो हाथ, दाएं हाथ है, उसको उखाड़ के और वहां से फेंका गया, जाकर सुलोचना की जो महल है उसमें हाथ गिरा। पता चला ये तो मेरे पतिदेव का हाथ है। फिर भी संदेह होता है, मेरे पति इतने बड़े शूरवीर है, उसका हाथ कैसे गिरेगा। फिर उन्होंने कटा हुआ, उखड़ा हुआ हाथ को कहा, जे आप लक्ष्मण जी के बारे में कुछ बताओ। वो हाथ को एक, जैसे चक होता है ना, चक ऐसे कुछ, माने उस समय में लिखने के जो होता है, उस चीज को पकड़ा दिया गया। वो हाथ, कटा हुआ हाथ, उस समय में लक्ष्मण जी की प्रशंसा, गुणगान, महिमा लिखने लगे। विशेषता देखो, निंदा नहीं है, क्योंकि वो अपने पति के ऊपर विश्वास है। मेरे पति योद्धा है, युद्ध करते हैं, लेकिन कभी किसकी निंदा नहीं करते, बुराइयां नहीं करते। शत्रु का भी उन्होंने प्रशंसा गुण लिखा। उनको समझ में आ गया ये मेरे पति है। क्योंकि किसी के हाथ कटा हुआ हो, वो अपने विपरीत विरोधी के लिए कभी प्रशंसा कर सकता है? निंदा तो ही करेगा, उनकी बुराई तो ही करेगा। लेकिन उनके हाथों से लिखी हुई बात से पता चला मेरे पति है। रोदन किया, रावण के पास में गया, कहे मेरे पति का शरीर चला गया, मैं कम से कम उनका कटा हुआ मस्तक चाहती हूं, मुझे ये दीजिए। मंदोदरी ने कहा, एक काम कर, मैं पतिव्रता हूं, मुझे ज्ञान है, ये दे नहीं सकते। तो यदि चाहती है तो स्वयं राम के पास में जा, और राम बड़े दयालु है, वो तेरे पति के सर को वापस निश्चित करेंगे। शत्रु के पास में अपने पति के सर लेने के लिए मंदोदरी ने विश्वास दिलाया, ये दयालु है, कृपालु है, तुम जाओ। सुलोचना उन्होंने राम जी के पास में गए। राम जी बड़े सम्मान पूर्वक उस समय में सर को रखे थे, और उनकी व्याकुलता, उनके भाव को देख करके राम जी भी पिघल गए। राम जी ने कहा, यदि आप कहो मैं आपकी पति को जीवित करा दूं, जीवित करा दूं। सुलोचना ने कहा कि ना, मेरे पति जीवित होने से जीवित तो हो जाएंगे, लेकिन उनकी इज्जत नहीं रहेगी, उनकी बड़ीमा गरिमा नहीं रहेगी। सूरवीर तो वही हो, चाहे तो वीर गति को प्राप्त करे, नहीं तो विजय श्री का टीका लेकर आए। जीवन किसी सहायता, सहयोग और दान से मिला हुआ जीवन, ये मेरे पति के लिए योग्य नहीं है। आप सहायता सहयोग करके मुझे पति को जीवन को दान दोगे, ये एक क्षेत्राणी के लिए ये आवश्यक नहीं, मुझे नहीं चाहिए। वो तो वीर गति को प्राप्त की, इसमें मेरी प्रसन्नता है, लेकिन आप उनके
सर को आप मुझे दे दीजिए। उस समय में मन में बात आ गई सुग्रीव के मन में कि वास्तव में ऐसी पतिव्रता है, और उनका कटा हुआ हाथ फिर वो लिखने लगे लक्ष्मण जी की प्रशंसा। ये बात उनको गले नहीं उतरी थी सुग्रीव के मन में। सुग्रीव ने राम जी से, सुलोचना से कहा कि भगवान मेरे मन में एक बात है, यदि ये इतनी पतिव्रता है और उस कटा हुआ सर उनका पति का ऐसे ये लक्ष्मण जी की बड़ाई प्रशंसा लिखी है, हम चाहते यदि ये मेघनाद का सर हंसने लग जाएगा तो मानेंगे जे वास्तव में पतिव्रता है। कटा हुआ सर कितने समय से पड़ा हुआ है। सुलोचना ने प्रार्थना की, हे पतिदेव, हे प्राणनाथ, ये परीक्षा लेना चाहते हैं, अब मेरा पूर्ण विश्वास है इस परीक्षा में उत्तीर्ण जरूर होंगे। कहते ही कटा हुआ सर हंसने लगा। कटा हुआ सर हंसने लगा और सबको अंदर में विश्वास हो गया ये वास्तव में ये पतिव्रता है। फिर उस सर को लेकर आए और विधिवत उन्होंने सम्मान पूर्वक फिर उसके संस्कार कराए। ये हमारे आर्य संस्कृति के महिलाओं का काम हो।